बेटा ये कंप्लीट सर्कुलर फ्लो आपको दिख रहा है, ठीक है, इकोनॉमी का। तो सर्कुलर फ्लो में आपको क्या करना है, एक फर्म दिखानी है और एक आपको हाउस होल्ड दिखाने होते हैं। फर्म हमें बेटा गुड्स एंड सर्विसेज जब देती है तो हाउस होल्ड उसको बदले में पैसे देते हैं कंज्यूम करने के, गिव्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम हाउस होल्ड में से, हम में से कुछ लोग उनको सर्विसेज देते हैं, हम काम करते हैं उनके लिए जाके वहाँ पर, तो वो हमें बदले में क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स देते हैं ना। तो ये इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर। अजम्पशन ये है कि 2 सेक्टर की इकोनॉमी है, ना तो गवर्नमेंट है ना एक्सटर्नल सेक्टर है, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने लिखा है फर्म सेल्स टू हाउस होल्ड मेक पेमेंट, जनरली जैसे ये 1 2 3 4 मैंने लेबल किया है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अगर आपको फेजेस की फॉर्म में सर्कुलर फ्लो पूछा जाता है तो फेजेस भी कुछ नहीं है। एक होते हैं जनरेशन फेज जहाँ से पैसा जनरेट होता है, मतलब जैसे फैक्ट्री में काम हो रहा है वहाँ पैसा जनरेट होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, वही पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ कंज्यूमर में करेंगे, कुछ लोगों में करेंगे। और फिर होता है डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन का मतलब खर्चना, एक्सपेंडिचर, वही पैसा जो मुझे मिला तनख्वाह में वो मैंने खर्चा ना बाहर जाके, इसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। यही पैसा फिर से चला जाता है फैक्ट्रियों में, क्योंकि जब मैंने खर्चा तो मैंने वो चीज़ें खरीद ली, वो मैन्युफैक्चरर को पैसे मिल गए उसके बदले में। डिस्पोजिशन फेज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना, ये किताबों में दिया हुआ है, हम इग्नोर कर देते हैं। और ये आपने इस तरीके से बताना है, और इसमें आपने कहना है कि जब आपको कोई चीज़ दिख रही है, अब गुड्स एंड सर्विसेज दिख रही हैं, फैक्टर सर्विसेज दिख रही हैं, तो 1 और 2 हो गए रियल फ्लो। और जो नहीं दिख सकते 1 और 2 यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स हैं या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, ठीक है, फिजिकल फ्लो ऐसे भी पूछेंगे। और मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मैन एक्सपेंडिचर अदर इनकम, ये इसमें नहीं आएगा। अगर आपको ये आता है तो आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को लिखना है, ये नहीं यहाँ पे मेंशन करना 1 एक्सपेंडिचर अदर इनकम। ये इसमें सर्कुलर फ्लो नहीं लिखना, क्योंकि आप अपनी किताब में चेक करो वहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तो ये यहाँ पर आपने मेंशन नहीं करना। और हाउ एक्सपेंडिचर अप्रोच इक्वल्स इनकम अप्रोच, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, या फिर एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, बड़े ध्यान से देखना कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये कंप्लीट आंसर है उसका विद मीनिंग एंड विद द एक्सप्लेनेशन एंड विद द अजम्पशंस कंप्लीट। ये फेजेस के अंदर अगर पूछा जाएगा तो आपने ऐसे मेंशन करके आना है।